केवल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का रील देखकर यहाँ पे बात नहीं करिए। आप जिस भी डेटा के हिसाब से कौन सा फैक्ट पे आप बात कर रहे हैं कि एक चीज को अगर एक गलत को बार बार बोला जाए तो वो सच हो जाता है। तो नेता तो वो चीज बोलिए रहा है, आप भी वही चीज बोलिएगा। 6 बजता था ना शाम, उसके बाद यहाँ गाड़ी आना बंद हो जाता था, ठीक है। और ये कौन रोक लेता था? कौन रोक लेता था? यहाँ का गुंडा राज रोकता था। बिहार का जनता मूर्ख नहीं है, बिहार पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया है। सवाल था कि क्या नौकरी देना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। कितना बजट है बिहार का पूरे एक साल का? हाँ बताइए। बिहार का बजट शायद 3, जो कि कोई भी अगर पढ़ा लिखा लड़का रहेगा वो क्लियर बता सकता है कि ये केवल चुनावी रोटियां सेकने का बस एक एजेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसके नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है गया जिला के सुढेरी गांव में और विधानसभा चुनाव के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं और इस गांव के लोगों से वार्तालाप करेंगे, युवाओं से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है, ये लोग किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और अभी तक जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो पिछले 15-20 वर्षों में क्या काम काज किए हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, युवा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और युवा का जो संख्या है वो ज़्यादा है, अधिक है। हम युवाओं से वार्तालाप करेंगे, यहाँ के जो आवाम है जो वोट करते हैं हम उनसे भी वार्तालाप करेंगे। पीछे भी एक दादा बैठ करके खाना खा रहे हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे वार्तालाप करने का और जानते हैं कि आखिरकार बिहार का जो चुनावी माहौल है वो क्या है, कैसा है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। अंकित जी क्या करते हैं? अभी तो मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं जी। हाँ, क्या है आपका क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन अभी जस्ट मैंने ग्रेजुएशन खत्म करा है अपना। अच्छा, ग्रेजुएशन खत्म कर लिए हैं। नौकरी वगैरह मिलेगा बिहार में? नौकरी का तो भाई अभी ऐसा सीन है कि बिहार में बेरोजगारी एक कड़वा सच है जिसको अभी तक तो कोई भी सरकार पूरी तरह से बदल नहीं पाया है। इवन जितना होना चाहिए था इतने सालों में वो भी हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है। बस यही चीज़ है कि आई होप कि आने वाला समय में ये सारी समस्याओं पे कोई सरकार काम करेगी। अच्छा, फिलहाल ऐसा होते हुए तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो हर एक घर को सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी जी का तो मैथ कैलकुलेशन ही मतलब बहुत बाहियात है। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हर घर में आप सरकारी नौकरी दे पाएंगे। बिहार का जनसंख्या जितना है और बेरोजगारी दर जितना है, अगर इस पे आप कैलकुलेशन करने बैठिएगा तो ये आप खुद ही समझ जाइएगा कि ये वही वाली बात हो गई कि हम चांद को धरती पर ला के रख देंगे। तो ये तो मतलब बिहार के जनता को गुमराह करने का काम है। आप फैक्ट पे बात करिए, आप रियल डेटा पे बात करिए। डेटा पे तो आप बात कर नहीं रहे हो, केवल जनता को गुमराह कर रहे हो कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। जो कि कोई भी अगर पढ़ा लिखा लड़का रहेगा वो क्लियर बता सकता है कि ये केवल चुनावी रोटियां सेकने का बस एक एजेंडा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किसके हाथ में बिहार सुरक्षित है अंकित भाई? बिहार सुरक्षित तो भाई ऐसे तो मैं किसी पार्टी को ऐसे समर्थन तो दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि हमें जात पात से उठकर, और मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा कि बिहार की अभी जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हमें धर्म से भी ऊपर उठकर एटलीस्ट कोई ऐसी सरकार को लाना चाहिए जो कि धर्म पे बात ना करे और ये जात पात पे तो बिल्कुल बात ना करे। क्यों? कौन कर रहा है? कोई तो नहीं, अब तो सब लोग विकास पे बात कर रहा है। कौन विकास पे बात कर रहा है? तेजस्वी जी भी विकास पे बात कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, नीतीश जी भी कर रहे हैं। समीकरण का फिर बात कौन कर रहा है? बताइए, आप तो पत्रकार महोदय हैं, बताइए। एम वाई समीकरण का बात किया, जाति का बात, A to Z की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। एम वाई पहले था लालू यादव के राज में। अच्छा पहले था। तो आप पहले एक बात बताइए कि ये मतलब अभी जात का बात नहीं हो रहा है आपके हिसाब से, तो यही है। पार्टियां बोलती है, हम नहीं बोल रहे हैं, हम उनको ये कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। कोट कर रहे हैं। मतलब अभी बिहार से जात पात का मुद्दा खत्म हो गया, अभी विकास पर बात आ गया। हाँ भाई, तेजस्वी जी बोल रहे हैं अपने हिसाब से कि बिहार में पॉसिबल है कि हर जितना वो बात कर रहे हैं कि हर घर में हम सरकारी नौकरी देंगे, पॉसिबल है? आप तो लिख करके दे दिया कॉपी पे कि 14 नवंबर को हम आएंगे सरकार में और सबको नौकरी देंगे, वादा रहा मेरा। वादा रहा। तो वो लिख, अरे भैया पॉलिटिकल आदमी का वादा का कोई वैल्यू है? आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं। लिख कर तो वो हर कोई दे देता है कि हम बिहार में जीरो टॉलरेंस कर देंगे। क्या नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस कर दिया बिहार में?
तो फिर कैसे आप बोल रहे हैं कि लिख के दे दिया? अरे भैया लिखने का तो कुछ भी लिख देंगे, मोदी जी भी बहुत कुछ लिख दिए, क्या दे दिए बिहार में? तो फिर कैसे आप बोल रहे हैं लिख के दे दिए? लिखने से कुछ नहीं होता है, जनता देखता है आपका पैटर्न कि आपने पिछले सालों में क्या किया। क्या किया पिछले साल? पिछले सालों में क्या किया? आरजेडी का इतिहास, ये जो आप यहाँ पे आ गए ना कैमरा और माइक लेकर, और इतना खुले आप सवाल कर रहे हैं और इतना खुल के हम जवाब दे रहे हैं। अगर बिहार का जो आप तेजस्वी यादव का बात कर रहे हैं ना, ये तेजस्वी सरकार का ही मैं बता रहा हूँ कि जब यहाँ पे 6 बजता था ना शाम, उसके बाद यहाँ गाड़ी आना बंद हो जाता था, ठीक है? और ये कौन रोक लेता था गाड़ी? कौन रोक लेता था? यहाँ का गुंडा राज रोकता था। कौन क्या रोकता था आपको नहीं पता? आप देखे हम तो भाई आपसे बहुत छोटे हैं। छोटे हैं, कितना उम्र है? मेरा भाई 25 के आसपास होगा। 25, मेरा 23 है। अरे तेरी के तब तो आप हमसे भी छोटे हैं। छोटे हैं ना? तो देखे हैं ये साहब? अरे भैया हम तो देखे, उसको भी नहीं है, अपने पूर्वज को भी नहीं देखने, अपने दादाजी को भी नहीं देखे, हम नहीं मानेंगे। हमारे पूर्वज माँ बाप यही चीज बोल रहा है, पूरा गांव ये चीज बोल रहा है। मेरे से नहीं पूछिए, बुजुर्ग लोग से पूछिए कि बिहार का गुंडा राज क्या था। आप ही लोग बताइए। ये कड़वा सच है बिहार का। आप लोग इसको क्यों छिपाना चाहते हैं? हम नहीं छिपाना चाहते हैं। तेजस्वी, लेट मी स्पीक। तेजस्वी जी का कहना है कि मेरे पिताजी किए होंगे गलती, हम मानते हैं, लेकिन मैं युवा हूँ, हमें मौका दीजिए। मौका दीजिए मतलब क्या मूवी है कि एक बार 1 घंटा का मौका दे के देख ले? 5 साल का बात है ना भैया। तो किस चीज पे हम उनको मौका दें? क्या उनका एजुकेशन है? 17 महीना में नौकरी का ये ला दिए, बढ़ ला दिए। कितना नौकरी ला दिए? कितना बढ़ ला दिए? बोलते तो 5 लाख नौकरी मिला और कुछ प्रक्रियाधीन है। अच्छा, प्रक्रियाधीन है कि कौन 5 लाख नौकरी मिला? हमको डेटा दिखाइए। बोलने का तो माइक है आपके पास, कुछ भी बोल दीजिएगा। डेटा पे बात करिए ना कि कहाँ पे कौन सा डेटा आप देख के बात कर रहे हैं। अच्छा, अंकित जी आप ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी जो भी बात करते हैं हवा हवाई करते हैं, डेटा पे नहीं करते। अरे बिल्कुल डेटा पे नहीं करते। कौन सा डेटा पे बात करते हैं? आप तो पत्रकार हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। आप बताइए डेटा, कौन सा डेटा है? ये तो इम्पॉसिबल है नौकरी देना, ये तो हम भी मानते हैं ना। तो क्या पॉसिबल है? क्या अभी तेजस्वी जी का मैंने एक बाइट देखा, उसमें वो बोल रहे हैं कि मैं बिहार के घर घर तक शिक्षक भेज दूंगा जो कमजोर बच्चे रहेंगे। इज इट इवन पॉसिबल कि जो शिक्षक स्कूल जाके नहीं पढ़ा रहे हैं वो हमारे एक एक घर में आके पढ़ाएंगे? मतलब ये तो 6 महीने का बच्चा को भी अगर पूछिएगा ना तो वो एक चाटा मारेगा और बोलेगा कि साला गवार तुम किसी और को बताना। जो शिक्षक स्कूल में जाके नहीं पढ़ा रहा है वो हमारे घर में एक एक बच्चा को आके पढ़ाएगा। मतलब चूतिया बनाना जाके जो तुम्हारा तलबा चाटता हो। बिहार का जनता मूर्ख नहीं है, बिहार पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। समझ रहे हो? ये डिजिटल इंडिया है, पहले वाला नहीं है कि यार मीडिया पर कंट्रोल कर लिया। अरे अभी आज तक अगर फर्जी न्यूज दिखाएगा ना तो बहुत सारा इंडिपेंडेंट यूट्यूबर हैं जो कि उसको सही भी दिखाते हैं, फैक्ट के साथ। फैक्ट के साथ। तो आप भी फैक्ट के साथ दिखाइए, केवल और डेटा पे बात करिए। जो राजनीतिक नेता विधायक बोल रहा है वही बात आप करेंगे तो इसी को गोदी मीडिया भी बोल जाता है। हम लोग कोट कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। तो कोर्ट आप फैक्ट पे करिए। एक टर्म होता है कि एक चीज को अगर एक गलत को बार बार बोला जाए तो वो सच हो जाता है। तो नेता तो वो चीज बोलिए रहा है, आप भी वही चीज बोलिएगा तो आप भी कहीं ना कहीं उसी का ना समर्थन कर रहे हैं प्रभु। अच्छा अंकित बाबू एक बात बताइए, किसके हाथ में बिहार और देश सुरक्षित है? अरे किसके हाथ में बिहार और देश सुरक्षित है? मीडिया वाला के हाथ में बिहार और देश सुरक्षित है। हर नेता तो आएगा और अपना ही फायदा का बात करेगा, गुमराह करेगा, लेकिन जनता और जो दिखाता है उस न्यूज को, इसका दायित्व बनना चाहिए कि हम केवल सही चीज को दिखाएं, फैक्ट को दिखाएं। गलत चीज दिखाइएगा, हर इंसान गलत चीज दिखाएगा। हर जनता के मन में फिर वो बात बैठ जाता है कि इतना लोग बोल रहा है तो सही है बोल रहा होगा, गलत बोल रहे हैं आप बताइए। तो मेरा बस क्या बोल रहे हैं भाई साहब? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम चिंटू कुमार हुआ। सिंटू जी क्या काम करते हैं? हम अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? कौन चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज का? अभी गया कॉलेज से पीजी कर रहे हैं मैथ ऑनर्स से। अच्छा मैथ ऑनर्स से, तब तो आपको फैक्ट पे बात करना आएगा भाई। क्या ये पॉसिबल है तेजस्वी नौकरी दे पाएंगे हर एक घर को? जी आज से देखिए 17 महीना के लिए तेजस्वी जी आए थे सरकार में। नीतीश कुमार बोलते थे कि ये संभव नहीं है कि तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी दे पाएगा, लेकिन ये तेजस्वी यादव की सरकार ने सपना साकार करके दिखाया कि 17 महीनों के लिए आए और 5 लाख लोगों को नौकरी दी है और कुछ का काम चल रहा है। तो ये भी संभव है, ये भी संभव है कि हर घर में नौकरी मिले। कितना आबादी है बिहार का? बिहार का आबादी 2011 के डेटा के अनुसार 12 करोड़ है। 12 करोड़ है। घर कितना? घर 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ है। अगर पर घर को 30-30 हजार के हिसाब से दिया जाएगा तो कितना बजट आएगा? अगर संभव है, अगर सरकार ठान ले तो कर देगी।
पूरे देश में सरकारी नौकरियां कितनी है? पूरी देश में सरकारी नौकरियों का डेटा हमारे पास तो है नहीं। बिहार का डेटा है कि 23 लाख के आसपास बिहार में नौकरी है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो नौकरी दे सकती है, ऐसा बात नहीं। और हमारे अंकित महोदय बोले कि मीडिया के हाथ में देश और राज्य होना चाहिए। तो ये बता दे कि कौन से मीडिया को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। आप किसी न किसी सरकार को तो चुनिएगा ना, किसी न किसी। ये तो कड़वा सच है। चलिए ठीक है कि कांग्रेस सही नहीं किया, भाजपा सही नहीं किया, चाहे कोई भी सही नहीं किया, लेकिन ये मजबूरी है आपका कि किसी न किसी को वोट करना है, चुनना है। तो उसमें आप बात कीजिए ना कि किसको चुनना चाहिए। आप ये तो बात बताए नहीं। मेरा सवाल था भाई साहब, मेरा सवाल था कि क्या नौकरी देना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। कितना बजट है बिहार का पूरे एक साल का? हाँ बताइए। बिहार का बजट शायद शायद 3 लाख करोड़ के आसपास है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपया के आसपास है। तो क्या पॉसिबल है उतना में दे पाना? तो ये नीतीश कुमार ये भी तो कैलकुलेटर निकालिए ना प्रभु, कैलकुलेटर। नीतीश कुमार ये भी तो बोले थे कि 10 लाख कैलकुलेटर निकालिए ना, मोबाइल है ना, मोबाइल निकालिए, कैलकुलेटर। ठीक है कैलकुलेटर निकालिए ना जी। आप नेता जैसा बात क्यों कर रहे हैं? आपको बोलने के टाइम पे हम नहीं बोले थे। 5 मिनट हम चुप रहे ना, तो इनको भी बोला जाए कि चुप रहे। ये ठीक है, बोलिए। हाँ, हम आपको बता रहे कि नीतीश कुमार ये भी बात बोले थे कि तेजस्वी यादव जो हवाई बात कर रहा है कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, ये पॉसिबल है। लेकिन 17 महीना जितना दिन सरकार रहेगा भाई, उतना ही दिन आदमी काम करेगा ना। अच्छा, को बात बताइए, आपके पिताजी है ना? हाँ, हमारे क्या काम करते हैं? हमारे पिताजी पूजा पाठ का काम करते हैं, ब्राह्मण कास्ट से हैं। अच्छा, ब्राह्मण जी। एक बात बताइए, आपके घर में जमीन उमीन भी होगा? जी जरूर। तो आपके पिताजी के होते हुए आप किसी को जमीन ट्रांसफर कर दीजिएगा? नहीं। तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, तो तेजस्वी जी नौकरी कैसे दे दिए? तेजस्वी कैसे नौकरी दिए? क्योंकि वो पहले से, देखिए क्या होता है, पहले एक एनालिसिस होता है, पहले उस पर डेटा बनता है कि हम सब सरकार में आएंगे। अभी सब अपना अपना मैनिफेस्टो निकाला, ठीक है। अभी नीतीश कुमार भी मैनिफेस्टो निकाले होंगे, तेजस्वी यादव भी निकाले होंगे, जनसुराज भी निकाला होगा कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, तेजस्वी यादव आएंगे तो ये कर देंगे। तो उस हिसाब से जब यहाँ 17 महीनों के लिए सरकार बनी थी तेजस्वी यादव का, तब उस टाइम तेजस्वी यादव बोले थे उससे पहले कि जब हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। मतलब वो लगातार काम किए नीतीश कुमार के साथ आते हैं। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि पॉसिबल है हर एक घर को सरकारी नौकरी देना? देखिए ये पॉसिबल, अब अगर हर घर में, अगर हर एक बार में जवाब क्यों नहीं दे रहे? पॉसिबल है हाँ या ना? और आप जिस 10 लाख डेटा का बात कर रहे हैं, कौन से डेटा के बेसिस पे आप वो बात कर रहे हैं? केवल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का रील देखकर यहाँ पे बात नहीं करिए। आप जिस भी डेटा के हिसाब से कौन सा फैक्ट पे आप बात कर रहे हैं? रुकिए, कौन सा फैक्ट पे ये बात कर रहे हैं, उसका डेटा यहाँ पर निकाल के रखिए जनता के सामने, बताइए। कौन जैसे 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में जाना संभव है, तो वैसे ही ये नौकरी भी मिलना संभव है। नौकरी मिलना 15 लाख रुपया को देखिए सुनिए मालिक, अब सुनिएगा मेरा बात, अब मेरा बात सुनिए ना। बोलने कहाँ दिए? बोल लीजिए आप हमसे, आप जैसे 15 लाख रुपया सभी के अकाउंट में जाना संभव है, वैसे ही ये भी तेजस्वी। कौन बोला था देने के लिए? नरेंद्र मोदी। हाँ, कुछ है, कोई स्रोत है? आप नहीं सुने हैं क्या? दिखाइए। हाँ, नहीं, हम नहीं सुने हैं। अगर हम सुना दिए तो मान जाएंगे? मान जाएंगे। दिखाइए। ये कभी वो वैसा मतलब कि ओपनली नहीं बोले हैं वो? क्या हम सभी के अकाउंट में बोले हैं? हाँ, दिखाइए दिखाइए ना, दिखाइए ना। इतना हम लाएंगे काला धन, तो सभी के अकाउंट में 15। ठीक है, हम आपसे बात करेंगे, आप निकालिए वो वाला वीडियो, तब तक दादा से बात करते हैं। थोड़ा सा हटिए, तो थोड़ा सा हट जाइए। हाँ,